बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, मैं हूं मोहम्मद सुफियान शाहिद और आज की इस वीडियो में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल के उन मिस्टेक्स के हवाले से जिनको आपने नहीं करना। ये मिस्टेक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग हमारे चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो उनसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसका हिस्सा ज़रूर बने ताकि आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशनल वीडियोस मिलती रहें। और मैं अपने व्यूवर्स के साथ बहुत ज़्यादा जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ। कोई भी सवाल होता है कमेंट की सूरत में मैं लाज़मी रिप्लाई देता हूँ। बहुत कम होता है कि मैं रिप्लाई ना कर सकूँ। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़िज़िकल के हवाले से। सबसे पहली मिस्टेक, सिलेक्शन ऑफ जॉगर। आपने जॉगर्स कौन से पहनने हैं, आपके बूट्स यानी आपने रनिंग के लिए कौन से जॉगर्स का इस्तेमाल करना है, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। सबसे मेजर स्टेप जो है वो आपका जॉगर का इस्तेमाल है जो आपने पहनने हैं, यानी आपके शूज़ कौन से होने चाहिए। पहली बात ये है कि कुछ लोग जब, जैसे मैंने मिस्टेक की थी, मैंने जब पहली दफ़ा रनिंग के लिए जो है वो 2000 रुपये के जो है वो जो जॉगर परचेज़ कर लिए। जब मुझे पता चला, मैंने उसे रनिंग करके देखी तो मुझे पता चला जी इससे रनिंग नहीं होने वाली, ये काफ़ी हैवी किस्म के जॉगर्स हैं। रनिंग के लिए जो मैंने जॉगर्स जो पहली गलती की थी उसमें ये हुआ था कि वो जो जॉगर्स थे वो बेसिकली क्रिकेट के लिए इस्तेमाल किए जाते थे। तो क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होने वाले जॉगर्स को पहनकर आप रनिंग सही से नहीं कर सकते। रनिंग के लिए आपको लाइट वेटेड जॉगर्स का इस्तेमाल करना होगा, ठीक है। लाइट वेटेड जॉगर्स ही पहनकर आप जब मैदान में उतरेंगे तो उन्हीं से, लाइट वेटेड बट कंफर्टेबल, ठीक है। मैं कोई कंपनी का नाम नहीं यहाँ पे रेफ़र करूँगा, बल्कि आपको शूज़ जो है वो हो सका तो मैं वो भी यहाँ पर शो करवा दूँगा कि मेरे पास कौन से जॉगर हैं, ठीक है, ताकि आपको भी पता चल सके। इन शूज़ की बदौलत ही आप जो है वो रनिंग में बेहतर तरीके से भाग सकते हैं। पहली बात तो ये होगी, यानी सिलेक्शन ऑफ जॉगर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरी बात ये, जब आप जॉगर्स ख़रीद रहे होते हैं तो पहले उन्हें सही से पहन के देख के चल के देखा करें। कुछ ये होता है कि बाज़ औक़ात बहुत लूज़ली जो है वो आप ले लेते हैं, या बाज़ औक़ात बहुत ज़्यादा टाइट ले लेते हैं, जिसकी वजह से जब आप भागते हैं तो आपके अंगूठे जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं, जिससे आपको भागने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होती है, परेशानी होती है। तो ये एक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तीसरी बात अब हम जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ कि रनिंग करने का एक प्रॉपर ढंग होता है, प्रॉपर एक तरीक़ाकार होता है। रनिंग जो है आपने जब करनी है तो उसमें आपने साँस जो है वो मुँह से नहीं लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जब आप साँस मुँह से ले रहे होंगे तो फिर आपसे ज़्यादा देर तक भागा नहीं जाएगा। कैसे साँस लेना है, आपने नाक से साँस लेना है, यानी आपकी ब्रीथिंग का जो प्रोसेस होगा ड्यूरिंग रनिंग वो नाक से चल रही होगी, यानी आपने अपने मुँह को बिल्कुल बंद रखना है ऐसे, और इनहेल करना है अपने नाक से, ठीक है, ताकि जब आप रन कर रहे हो तो फिर आपको जो है वो सांस ना चढ़े। देखिए, सांस चढ़ने की वजह असल ये होती है जब आप सांस मुंह से ले रहे होते हैं। हाँ, ये नहीं है, बाज़ औक़ात ये है कि कुछ देर के बाद आके आपकी बिल्कुल बस हो जाती है तो फिर आप थोड़ा सा सांस ले सकते हैं मुंह के ज़रिए, लेकिन ज़्यादा सांस आपने नाक से ही लेना है, ठीक है। और तीसरी जो आपको बात हम शेयर करने वाले हैं इसके बाद जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि आपने बहुत ज़्यादा लंबे कदम नहीं उठाने, ठीक है। या बाज़ औक़ात ये होता है कि आप बहुत ज़्यादा लंबे कदम उठाते हैं जिससे आपके जो घुटने हैं उससे नीचे जो आपका एरिया है, घुटने से नीचे, जिसे अक्सर हम पंजाबी में पिनिया बोलते हैं, ठीक है, इस एरिया में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन शुरू हो जाती है और भागने वाला बंदा ज़्यादा देर तक नहीं भाग सकता और वहीं बैठ जाता है या वहीं रुक जाता है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना, आपने नॉर्मल कदम ही रखने हैं। शुरू में आपने स्लोली भागना है, आपने आहिस्ता 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 अपने आप को बेहतर करते जाना है। हाँ, कहीं जगह पे जाके अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ सेकंड, या यहाँ पे देर की बात नहीं करूँगा, कुछ सेकंड के लिए अगर आप रुकना चाहते हैं, कुछ सेकंड होंगे आपके पास, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है। वो तो आप जब आप रनिंग कर रहे होंगे तो फिर आपके पास एक वॉच होनी चाहिए या कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जिससे आप जो है वो मॉनिटर कर सकते हो कि कितना जो है वो डिस्टेंस मैंने कवर करना है और कितना डिस्टेंस जो है वो इतने सेकंड में, अगर दरमियान में पाज ले लूँ तो क्या मैं इतना कवर कर सकता हूँ, ठीक है। अब जो नॉर्मल रनिंग होती है और एक जो वहाँ पर आप लोगों के साथ भाग रहे होते हैं उसमें और इसमें बड़ा फ़र्क होता है। वहाँ पर आप घबराए होते हैं, वहाँ पे लोगों की तादाद ज़्यादा होती है, यहाँ पे आप अकेले होते हैं,
ठीक है। सो आपको थोड़ी सी स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ेगी। आपने ऐसा बंदा देख लेना है जो थोड़ा कंसिस्टेंसी के साथ भाग रहा है, अब उसके साथ भागना शुरू कर दें, ठीक है। आपको देख के एक थोड़ी सी हौसला होना शुरू हो जाएगा, आपको लगेगा कि यार मैं भी भाग सकता हूँ, ठीक है। तो ऐसे ही मैंने भी कवर किया था। मैंने जब रनिंग की तो सेंटर में जाके मुझे लगा कि अब नहीं मुझसे भागा जाना। तब मेरा एक क्लास फेलो, मेरा एक सीनियर था, वो भी उस रेस के अंदर मौजूद था। वो भी पीछे से भागता हुआ आया और मेरे साथ जो है वो भागने लग गया। और मुझे थोड़ा सा उसने मोटिवेशन भी दे दिया। देखिए इतना टाइम था कि उसने मुझे साथ मोटिवेशन दे रहा है कि चलो 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 चलो, मतलब उसके साथ मैंने काफ़ी देर तक भागता रहा। जब मेरी पास हुई कुछ सेकंड के लिए, यानी तकरीबन 3 या 4 सेकंड का मैंने पास लिया और उसके बाद फिर रनिंग की और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जो है वो रनिंग कवर कर चुका था। अब ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने रनिंग की बाकायदा प्रैक्टिस नहीं की थी। मैंने जस्ट 15 डेज़ में रनिंग की प्रैक्टिस करके इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था, बट एम था कि ये कवर ज़रूर करना है। अब एक मिस्टेक और जो मैं अब आपसे शेयर करने वाला हूँ। कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर बहावलपुर में आपकी रनिंग है, आप बहावल नगर या मिंचनाबाद या दूर दराज के लोग इलाकों से जो है वो रहने वाले हैं, तो आप क्या करते हैं कि एक दिन पहले जो है मतलब उस जिस दिन आपने रनिंग करनी है रात को आप बैठ जाते हैं और सुबह जो है वो फर्स्ट टाइम वहाँ पे पहुँच जाते हैं और जाके रनिंग शुरू कर देते हैं। तो ऐसा कभी भी क्लियर नहीं होगा। जब आप थकावट के बाद जाके रनिंग करना शुरू करोगे तो भाई आप कभी भी रनिंग क्लियर नहीं करोगे। अब हमारे दिनों के अंदर कुछ ऐसा था कि कुछ कोरोना की वजह से जो है वो रोड ब्लॉक कर दिए गए थे। कोरोना की वजह से कुछ लोग मोटरसाइकिलों पर बहुत लंबे लंबे जो है वो एरिया से ट्रैवल करके बाइकों के ऊपर जो है वो वहाँ पे पहुँचे थे, जिसकी वजह से उनकी रनिंग क्लियर नहीं हुई। यानी आपको एक दिन का वहाँ पे स्टे करना होगा, कुछ पैसे लगाने पड़ेंगे। अगर नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा एक चैलेंज बन जाएगा। वही बंदा कवर कर सकता है जिसका स्टेमिना अच्छा हो, जो थोड़ा सा बियर कर सकता हो और जो रनिंग पहले से करना जानता हो। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये मैं बता रहा हूँ बार बार। आपको वहाँ पे एक दिन पहले स्टे करना चाहिए ताकि आपके मसल्स के लिए किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो। जब आप थकन के बाद करेंगे तो फिर ये तो आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा। अब एक और मसला जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जब आपने रनिंग करनी है तो 6 दिन आपने वीक में रनिंग करनी है, 7 दिन रनिंग नहीं करनी। यानी लेट्स सपोज अगर आप मंडे से शुरू करते हैं तो सैटरडे तक जो है वो रनिंग करें, संडे का दिन ऑफ कर दें। यानी अपने मसल्स को रिबिल्ड होने का मौका ज़रूर दें। ये नहीं है कि 7 के 7 दिन ही आपने रनिंग शुरू कर दी और टका के की और उसके बाद आपके मसल फूले हुए हैं और आपसे भागा नहीं जा रहा, ठीक है। तो ये देखिए टेक्निक्स ही आपको जीतने में मददगार साबित होंगी, वरना इतना टाइम ही नहीं है। अब देखो एक माह रह गया ऊपर से, तो आप कभी भी कवर नहीं कर पाओगे। ये खासकर वो लोग जो कभी भी रनिंग नहीं करते थे या बहुत अरसे पहले से रनिंग उन्होंने छोड़ी हुई है, आउट ऑफ रनिंग मौजूद है, स्टेमिना नहीं है, तो उनके लिए ये मैं बात बता रहा हूँ। अब एक और मसला जो आपको यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि जब आपने रनिंग करनी है, लाइट सपोज कि आपकी रनिंग है जी, कल आपकी रनिंग है, तो उससे एक दिन पहले आपने रेस्ट करनी है। उससे पहले एक दिन पहले आपने रनिंग नहीं करनी। ये बहुत बड़ा मसला है, बहुत सारे लोग इस वजह से रह जाते हैं। उससे एक दिन पहले बहुत ज़्यादा टका के, जैसे कहते हैं ना, अच्छी वाली रनिंग करके अपने आप को जो है वो अपने मसल्स को जो है वो एक बहुत बड़ा चैलेंज दे देते हैं। मसल फूले हुए होते हैं, जिस वजह से जब आप मैदान में उतरते हैं तो फिर आपसे भागा नहीं जाता। उस दिन आपने कम्प्लीटली रेस्ट करनी है। ये मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आपने उस दिन रेस्ट करनी है। खुदारा उस दिन आपने नहीं भागना। ये मेरी बात सुन लीजिए, इसे जो है वो लाइट मत लीजिएगा। ये कोई भी अच्छा से अच्छा जो रनर है वो भी आपको यही मशवरा देगा कि भाई एक दिन पहले आपने रेस्ट करनी है, फिर जाके आपकी रनिंग क्लियर होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर एक मसला और भी आता है। हमारी दफ़ा तो ये बहुत ज़्यादा था, अभी तो चूँकि आपकी जो रनिंग है वो सितंबर के अंदर होने वाली है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी। अभी देखिए गर्मी में मैं वीडियो भी बना रहा हूँ, तो ये देखें पूरा जो है वो भीगा हुआ हूँ जो है वो पसीने के अंदर। पंखा भी चल रहा है लेकिन इसके बावजूद पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है। जब आप वहाँ पर मौजूद होंगे तो वहाँ बहुत ज़्यादा कतारें बनी हुई होंगी, और जब आप नाश्ता नहीं करके जाएंगे, हल्का फुल्का ज़रूर करके जाएं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि नाश्ते के बगैर जो है वो वहाँ पे चले जाते हैं, और जब वहाँ पे गर्मी और काफ़ी सारे घुटन की वजह से उनका दिल घबराना शुरू हो जाता है, जिस वजह से जो है वो रनिंग भी क्लियर नहीं होती। यानी आपने अपने ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करना होगा, क्योंकि गर्मी की वजह से जब इतनी सारी भीड़ होती है, वहाँ पे सारे
जो वो जैसे कैसे ना मतलब जुड़ के बैठे होते हैं इतने सारे क्लोज होके, तो फिर वहाँ पर आपको पानी का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। रनिंग से पहले इतना ज़्यादा पानी मत पी लीजिएगा कि फिर आपसे भागने में मसला हो, ठीक है। तीसरी बात, अब एक और तीसरी कह रहा हूँ, अब कितनी सारी बातें मैंने आपसे शेयर कर दी। एक और बात जो आपसे शेयर करने वाला हूँ वो ये है कि नाश्ता इतना ज़्यादा नहीं करना कि आपसे भागने में प्रॉब्लम क्रिएट करे, आपको भागने में मसला पैदा हो। और नाश्ता कब करना है, तकरीबन 1 घंटा या इससे ज़्यादा हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर आप रनिंग जो है वो तकरीबन 6 बजे कर रहे हैं तो कम से कम आपका नाश्ता जो है वो 5 बजे हो जाना चाहिए। अगर आप रनिंग जो है वो 7 बजे कर रहे हैं तो 6 बजे 5:30 बजे आप नाश्ता कर लें, हल्का फुल्का कर लें, केले का इस्तेमाल कर लें, वाइट एग का इस्तेमाल कर लें। उससे जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा एनर्जी मिलेगी, जिससे आप क्या है रनिंग में बेहतर तरीके से अपने आप को वहाँ पर शो करवा सकते हैं। बेहतर तरीके से आप अपनी एनर्जी जो है वो वहाँ पे पुट अप कर सकते हैं। ये चंद एक हदायत थी, इसके अलावा और भी काफ़ी सारी हदायत होती हैं जिनको अगर आप बरोएकार लाते हैं, जिनके ऊपर आप अमल करते हैं तो यकीनन आप जो है वो फ़तह के झंडे गाड़ कर ही घर लौटते हैं। मैंने भी घर से निकलते वक्त एक बात अपने घर की तरफ देखते हुए कही थी कि इंशाल्लाह झंडे काट के आने ने, और वो जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह करके आए। तो इसी तरह से आप एक एम घर से लेके निकलें। जब आपके जहन में एक एम होगा कि जीतना है तो फिर जीतोगे भाई। जब आपके जहन में पहले से एक डर बैठ गया हो यार पता नहीं होगा या नहीं होगा, तो फिर आप कभी भी नहीं जीतोगे। आपके पास अल्टरनेट प्लान नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोगों के पास अल्टरनेट प्लान होता है, अगर ना हुआ तो कोई मसला नहीं, हम कोई और काम कर लेंगे। सो वो लोग कभी कामयाब नहीं होते जिनके पास पीछे जाने का कोई रास्ता हो। तारक बिन ज़ियाद का वो वाक़या काबिल गौर है, जिसने पीछे अपने जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए थे, अपनी कश्तियाँ जला दी थी। अपनी कश्तियाँ जला के किसी एक पॉइंट को पकड़ लो, एक जॉब को पकड़, एक काम को पकड़ लो कि यार ये मैंने करना है तो करना है, इतने अरसे के अंदर मैंने जॉब हासिल करनी है तो करनी है, तो इंशाल्लाह दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है और मैं आपकी तरह ही हूँ। मैं कोई बतना वो बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला बंदा नहीं हूँ, मैं भी नॉर्मल, बस ये है कि किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, माइंड मैपिंग की टेक्निक को फॉलो करते हैं। अब गिला आपसे ये है कि आपने डिमांड करके मुझसे जनरल नॉलेज के लिए कहा था। अभी और भी बहुत सारा जनरल नॉलेज आएगा, चले आप लोग नहीं देखते तो अलग बात है। अब मैंने जो जनरल नॉलेज शेयर किया, बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की, जिसमें आपको माइंड मैपिंग की एक ऐसी टेक्निक शेयर की जो दुनिया की सबसे जो टॉपर, जिसने आईक्यू के अंदर जो है वो टॉप किया था, उसने माइंड मैपिंग की टेक्निक को फॉलो करते हुए इतना सारा डाटा स्टोर अपने माइंड में किया। तो उस टेक्निक को आपसे शेयर किया, लेकिन आप लोगों ने देखना भी गवारा नहीं किया। आप क्या देखते हैं, आप अपनी टेक्निकल प्रॉब्लम्स को देखते हैं। आपको ये होता है जी जो है वो ये मसला आ रहा है तो इसको कैसे सॉल्व करना है, सैलरी कितनी होगी, ड्यूटी टाइमिंग क्या होगी, ट्रेनिंग कहाँ पे होगी, ड्यूटी कहाँ पे होगी, ये आपके प्रॉब्लम है। भाई पहले आप इन तो हो जाएं, पहले आप एंटर तो हो जाएं उस सिस्टम के अंदर, फिर जाके इन प्रॉब्लम्स को आप खुद ब खुद ये ठीक हो जाएंगी। तो ये आज का ये जो सेशन था, होपफुली कि ये आपके लिए अच्छा साबित हुआ होगा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको सीखने को मिली होगी। देखिए जो पहले से बना हुआ रास्ता होता है ना, अगर उन रास्तों पे आप चल लेते हैं तो फिर तो भाई कामयाबी मुमकिन है। अगर आप अपना रास्ता बनाने में लग जाओगे तो फिर रास्ता बन तो जाएगा, लेकिन एफर्ट ज़्यादा लगेगी। पहले से बने हुए रास्ते पे गाड़ी चलाना आसान होता है, लेकिन खुद से बना के रास्ता उस पर गाड़ी चलाना बड़ा मुश्किल काम है। तो उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको इस रास्ते पर चलने की तौफीक दे। जो बातें बताई, जो सुनी या जो कही, अगर इसमें किसी किस्म की कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए माजरत। हमेशा मेरी कोशिश यही होती है कि अथेंटिक सोर्स से अथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाई जाए, ताकि आपका भला हो, पाकिस्तान का भला हो, पाकिस्तान की मईशत का भला हो, पाकिस्तान के नौजवान का भला हो, और मेरे पाकिस्तान के वो नौजवान जो बेरोज़गार हैं उनके घरों के चिराग जल सकें, जिनको प्रॉब्लम्स हैं, जो कुछ करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनकी ज़िंदगियों में रौनकें आएँ और वो कामयाबियाँ समेट सकें। अल्लाह आपको कामयाब करे, आमीन या रब्बुल आलमीन।